लियोस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं नो कांटेक्ट और सेपरेशन की प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ, जो कि 5 से 30 नवंबर तक की होगी। ओके, इसे नो कांटेक्ट, सेपरेशन, इन एंड आउट, ब्लॉक एंड अनब्लॉक सिचुएशन वाले पर्सन देख सकते हैं, जिसमें हम 5 से 30 नवंबर के बीच में आपके पार्टनर की कैसी फीलिंग्स एंड एनर्जीज रहेंगी चेक करेंगे। कुछ एक्शंस हो गए हैं या नहीं चेक करेंगे, एंड देन लास्ट में कुछ लव मैसेजेस चेक करेंगे एंड एडवाइस कार्ड। ओके, पॉजिटिव रहिएगा लियोस। रीडिंग्स जनरल होती है, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना है। ज़रूरी नहीं रीडिंग की हर बात आपसे रेजोनेट करे, जितनी रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। सन, मून, राइजिंग, वीनस नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। एंड मेल एंड फीमेल पे फोकस नहीं करना है, मीन्स कि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। और अगर किसी भी तरीके की पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टीम वर्क की कमी थी, दोनों किसी बात की वजह से आपसी मेल नहीं बिठा पाए। दैट्स वाई द रीज़न आपके बीच में ये सेपरेशन और नो कांटेक्ट की सिचुएशन आई है। कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ है, ठीक है, विचार नहीं मिल पाए एक दूसरे से बात क्लियर नहीं कर पाए, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पाई, और मीन्स की क्लोजर भी नहीं हो पाया यहाँ पे कि जो भी आपके बीच में बात को लेके ब्रेकअप हुआ है और नो कांटेक्ट की सिचुएशन हुई है, ये सेपरेशन में है, वो क्लैरिटी नहीं मिली है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हो सकता है यहाँ पे आप अपने किसी कार्मिक डील को पूरा कर रहे थे। कोई कोई कार्मिक पार्टनर को और कोई कोई कार्मिक फेस को, कि वो पास्ट से ही वो चीज़ें एक ही तरीके से चली आ रही थी, एक ही पैटर्न से रिपीट हो रही थी, ठीक है, कि आपको ना अपने लाइफ में टीम वर्क करने में दिक्कत आती होगी, क्योंकि यू आर बॉर्न लीडर, नेचुरल लीडर। आप पे कोई ज़रा सा भी हक जमा के बात करता है ना, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। ज़रा सी ऊंची आवाज़ में बात कर देना, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है। प्यार से तो जान भी ले लो, लियोज ऐसे होते हैं, जान भी आपको निकाल के रख देंगे। लेकिन कोई सडन चेंज आया है अभी आपके लाइफ में, ठीक है, आप समझ रहे हैं चीज़ों को टीम वर्क करके ज़रूरी है चलना, क्योंकि शायद यूनिवर्स आपको बार बार उसी परिस्थिति में ढकेल रहा है कि आपको काम भी ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पे कोलैबोरेशन करके, टीम वर्क करके ही सक्सेसफुल मिलेगी, लेकिन आप भाग रहे हैं उन चीज़ों से भी। आपको समझाया जा रहा है कि टीम वर्क ही आपका चैलेंज है, और उसी वजह से रिश्ते में भी ये प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन मैं आपका सडन अवेकनिंग होता हुआ देख रही हूँ। कुछ लियो समझ जाएंगे कि शायद यूनिवर्स ये बार बार पैटर्न इसीलिए रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि शायद मुझे कुछ सीखना है। कुछ टाइम बाद वैसे भी शनि मार्गी होने वाले हैं, ठीक है, तो लियोस के लिए तो वैसे भी 2025 बहुत अच्छा जाने वाला है, जितना बुरा फेज़ उन्होंने 2024 में देखा है। ओके, ज़रूरी नहीं सबने देखा होगा, लेकिन मैक्सिमम पर्सन ने तो देखे हैं, तो अच्छा टाइम चालू होने वाला है। लेकिन आपको टीम वर्क पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सहनशील, थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। देखिए, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मैं बोल रही थी ना कि पास्ट से ही आप कोई बैगेज लेकर आ रहे हैं। आपको शायद पास्ट लाइफ में भी कोलैबोरेशन करके काम करने में, टीम वर्क करने में दिक्कत आती होगी, क्योंकि आप अपने विचार, आप सोच रहे होंगे कि जो आप कह रहे हैं वही सही होगा। बेशक वो अंतरात्मा से भी आप जानते हैं कि आप सही नहीं होगा, लेकिन वो कहते हैं ना, एक ईगो क्लैशिश वाली बात आ जाती है, बस वही चीज़ है, ठीक है। किसी किसी के लिए मैं देख रही हूँ कि सिचुएशन ख़त्म होके, ये रिलेशनशिप ख़त्म होके आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है, और जो न्यू लव आपके लिए आएगा ना,
वो आपके लिए स्टेबिलिटी लेते हुए आएगा। मीन्स कि आपने जिस भी पर्सन के साथ नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति को फेस किया है, बहुत ही बुरी तरीके से आप हर्ट हुए हैं उस पर्सन से, लेकिन जो अब आप न्यू लव आ रहा है ना आपके लिए, वो आपके रिलेशनशिप को एक और नया मोड़ देगा, आपको एक नई ऊर्जा देगा। ठीक है, आप फिर से खुशी से जी सकेंगे। समय लगेगा आपको उस एनर्जी में ढलने में, लेकिन आप फिर से जी सकेंगे। एंड फिर दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये आ रही है कि जिनका पुराना रिलेशनशिप है, ठीक है, अगर उनके रिलेशनशिप में वो रिकन्सिलेशन, रीबर्थ चाहते हैं, अपने पार्टनर को दोबारा उसी पार्टनर को चाहते हैं, तो एक्शन की एनर्जी आ रही है। 6 हफ्ते में हो सकता है एक्शन इनिशिएटिव हो। ठीक है, 6 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो वो आपके लिए फिर से लव एंड हारमोनियस एनर्जी लाएगा आपके लव रिलेशनशिप में, लेकिन आपको क्या करना है, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। देखिए फिर से पार्टनरशिप की एनर्जी यहाँ पे बार बार आ रही है कि आप दोनों को मिल के डिसीज़न लेना है, जो भी लेना है। किसी एक की यहाँ पे चली ना, अगर कोई भी एक जना सिर्फ इस रिलेशनशिप को होल्ड कर रहा है, वही इस रिलेशनशिप की चैलेंज है और ऑब्स्टेकल है, और उसी को आप दोनों को पार करना है, तभी फिर से सब कुछ सही हो पाएगा। अदरवाइज यही पैटर्न रिपीट होता रहेगा। आपको भी पता है कि कभी कभी चीज़ें किसी डिसीज़न की वजह से, एकदम से डेस्परेट होने की वजह से डैमेज हो जाती है। देखिए रीयूनियन, मैंने कहा ना, अगर आप पुराने रिलेशनशिप को ही मैनिफेस्ट करते हैं, अपने पुराने पार्टनर को ही अपने जीवन में चाहते कि नहीं, अगर मुझे चाहिए तो वही, वरना मैं किसी और को नहीं चाहता, तो यस, यहाँ पे फिर से पार्टनरशिप की एनर्जी आई है। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। देखिए वो आपके पास वापस ज़रूर आएंगे, और शायद उनकी लाइफ में किसी के पार्टनर के दूर जाने का रीज़न उनकी लाइफ में पैसे से भी है, कि वो इस टाइम पे पैसों को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। दैट्स वाई द रीज़न वो थोड़े टाइम के लिए यहाँ से ब्रेक लेके अपने पैसों की तरफ गए हैं, और शायद आपको इसीलिए क्लैरिटी देके नहीं गए। लाइक लास्ट में आपकी बातचीत हुई होगी कि रिलेशनशिप को क्या करना है, ख़त्म करना है तो ख़त्म करो, वरना कंटिन्यू करो। ऐसी अगर कोई भी बातचीत हुई है तो इन्होंने आपको क्लैरिटी भी नहीं दी होगी, ऐसी बात बोली होगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि वो सच में ब्रेकअप चाहते हैं या फिर कंटिन्यू चाहते हैं, क्योंकि वो सच में रियूनियन चाहते हैं। और अगर आपको बोला भी होगा ना कि नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल चले जाओ मुझसे दूर, ये वो, क्यों, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि वो वापस आएंगे या नहीं। उन्होंने अपने माइंड में मतलब कि मैपिंग की हुई है कि अगर तो मेरे लाइफ में फाइनेंशियल चीज़ों में सब कुछ सही हो जाता है तो फिर मैं लौट के आऊँगा, अदरवाइज़ मुझे भी नहीं पता कि कितना लंबा समय लग जाएगा। इसीलिए आप वेटिंग मोड में ना रहो, इसीलिए उन्होंने आपको कोई क्लैरिटी ना दी हो। ओके, तो रीयूनियन की यहाँ पे एनर्जी है, बट अगेन मैं कह रही हूँ यहाँ पे बार बार मैसेज यही आ रहा है कि आपको पार्टनरशिप और टीम वर्क के साथ अपने रिश्ते को चलाना होगा, अदरवाइज़ ऑब्स्टेकल बार बार आती रहेगी, क्योंकि शायद लियोज पास्ट लाइफ में भी यही कुछ चलता आया हो, आपके लाइफ में यही साइकिल चलता आया हो, और इसीलिए आप पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन और टीम वर्क में बार बार ट्रिगर होते हैं, और सिर्फ लव रिलेशनशिप में नहीं, हर क्षेत्र में ही। तो उस पर आपको वर्क तो करना होगा ही। ओके, अब देखते हैं कि लव मैसेजेस क्या है आपके पार्टनर की तरफ से। एक्शन तो होगी, सोच रहे हैं, देखिए कोई तो एक बिहेवियर है, उसमें लास्ट वाला कार्ड देखा आपने क्या आया, द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, इमोशंस ओवरवेल्म मी, आई फील लोनली, दे हैव हर्ट मी, किसी एक बात से वो हर्ट हुए हैं, आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। देखा, मैंने कहा था ना, यही रीज़न था कि वो अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे छुपाते हैं। दिल में प्यार बहुत है लेकिन सामने नहीं दिखाएंगे, रियूनियन भी चाहते हैं, ठीक है। तो आपको पार्टनरशिप पे में भी आप उनकी सुनते नहीं हैं, या वो आपकी नहीं सुनते हैं, रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों में से जो भी एक दूसरे की बात नहीं सुनते, अगर क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं, लियो के पार्टनर अगर
पार्टनर की एनर्जी है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, देखिए रिश्ते तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग से ही बनती है। अगर आप कोलैबोरेट करके काम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, काम की जगह भी, फैमिली में भी और लव रिलेशनशिप में भी। ओके, अब एडवाइस कार्ड देखेंगे, नहीं सबसे पहले एक्शन चेक करेंगे। पहले यहाँ मैं आपको नंबर बता देती हूँ, 16, 7, 3, 6। साइन है यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन और लियो। अब देखेंगे एक्शन होगी या नहीं 5 से 30 नवंबर के बीच में। बातों को पकड़ के बैठे हुए हैं, जिस भी बात से हर्ट हुए हैं ना, ये आपकी बातों को पकड़ के बैठे हुए हैं। यस, खुश है जो ये लियो। 10 सन के साथ फिर से देख रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। यस, आपके बीच में ये जो भी नेगेटिव दीवार खड़ी हुई है ना, बहुत जल्दी टूटेगी। लेकिन शर्त क्या है? पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, टीम वर्क। अगर इसको आप समझ गए तो देन ये सन जल्दी आपके जीवन में आने वाला है। ठीक है, 19 डेट इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और 3, और साइन जो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। अब कुछ एक एडवाइस कार्ड देखेंगे आपके लिए लियो के लिए एडवाइस कार्ड। सक्सेस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी फॉर श्योर। ठीक है, तो खुश हो जाइए लियोस, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। ठीक है, अगर लगता है चैरिटी करने की ज़रूरत है तो चैरिटी कीजिए, बिकॉज पास्ट लाइफ की यहाँ पे एनर्जी आई है। ओके, बैगेज को रिलीज़ करने के लिए चैरिटी, जितना अपने सामर्थ्य में हो सके प्रार्थनाएं कीजिए, प्रार्थनाओं में बहुत ताकत है। और अपने पार्टनर से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान से प्रार्थना कीजिए, उस प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। ठीक है, अगर आप उनको अपने जीवन में चाहते हैं तो। अदरवाइज़ न्यू लव भी मैंने देखा है किसी किसी की तरफ आ रहा है। ओके लियो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, बाय लियोज़।